अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी अच्छी सी फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वेलकम हो गया आपका मेरे चैनल पे। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ विंटर स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि हर कोई अपने घर में बना सकता है, इजीली बना सकता है और बहुत अच्छी बनती है। और चने की दाल की रेसिपी, चने की दाल के हलवे की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। होप तो आप लोगों को बहुत 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 अच्छी लगेगी। अच्छा जी, आज के व्लॉग में चने की दाल का हलवे की रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पर जी अभी हो रहा था शाम का टाइम, मैंने तो एक रेसिपी रिकॉर्ड करनी थी। और पहले मैंने सोचा पहले मैं अपने बच्चों को अच्छे से ना होममेड स्पेशल साफ़ सुथरे से फ्राइज़ बना के देती हूँ, वो आराम से उनकी पेट पूजा हो जाएगी, तो फिर वो मुझे काम करने देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर मैं सारे अपने कामों से फ्री हो चुकी थी। और जब मैंने एक प्रॉपर रेसिपी शूट करनी होती है ना, जैसा कि ये एक ऐसी रेसिपी थी जिसको मैंने बना के रख लेना था। ठीक है, फिर डेली बेसिस पे हम लोग उसको चाय के साथ ले सकते हैं, हम लोग उसको वैसे ही अगर कोई मेहमान है गेस्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि एक डिश के तौर पर यूज़ हो सकती है। यहाँ पर जी सबसे पहले मैं कैसे फ्राइज़ बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आलू ले लेने आप लोगों ने, ठीक है, उनको अच्छे से पील ऑफ करके वॉश कर लिया। और यहाँ पर मैंने इनको कट करना शुरू किया। मैं ना तो ज़्यादा मोटे रखती हूँ, ना ही मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा बारीक रखती हूँ, इतने रखती हूँ कि अच्छे से गल भी जाए और अच्छे भी लगे पड़े हुए। अगर हम लोग बहुत बहुत बारीक कट कर लेंगे ना पोटैटोज़ फ्राइज़, तो वो जब हम लोग गलाएंगे ना उसको, वो और ज़्यादा चूड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने इसकी कटिंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सिंपली इसको वॉश कर लेना है और फिर कट कर लेना। और हल्का सा सॉल्ट होता है ना, वो मैंने लगा लेती हूँ इस पर और अच्छे से सिंपल इसको फ्राई कर लेती हूँ। ठीक है, और कोई टेक्निक नहीं है मेरे पास कि मैं पोटैटो फ्राइज़ किस तरह से बनाती हूँ। इस तरह बहुत अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी भी बनते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि बड़े छोटे हर कोई खा लेता है। और वैसे भी विंटर्स हैं, आप लोग सब जानते हैं, विंटर्स में ये जो फ्राइज़ चीज़ें होती हैं ना, फ्राइड चीज़ें बहुत बहुत अच्छी लगती हैं, डिलीशियस लगती हैं। इसी के साथ अगर आपको मैं अपनी बहन का जो व्लॉग है अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, अगर आप लोग न्यू हैं। और पुराने व्यूवर्स जो पुरानी मेरी अच्छी सी यूट्यूब की फैमिली बन गई, आई नो मुझे बहुत अच्छे से है कि वो मुझे कमेंट भी करती हैं और मेरी फुल वीडियो वॉच भी कर लेते हैं, और सब्सक्राइब तो उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पर जो बातों बातों में हम लोगों ने कट कर लिए आलू के फ्राइज़, पोटैटो फ्राइज़ जिसको हम बोलते हैं। और आप सब लोग बताइए आप लोगों की लाइफ कैसे गुजरी है, विंटर्स आप लोग कैसे एंजॉय करते हैं। ठीक है, मुझे तो एक मसला है आपकी बहन को, रोज़ ये मसला होता है कि आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। आई होप ये जो मसला है ना हर किसी के घर में होता है, ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, एक होम मेकर की लाइफ में, एक हाउस वाइफ की लाइफ में ना ये कोई नई बात नहीं है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर मैं तो एक दिन पहले स्केड्यूल रेडी कर लेती हूँ कि आज क्लीनिंग करनी है, आज कुकिंग में ये बनाना है। तो इस तरह होता है, फिर इंसान हेक्टिक नहीं होता। जिस दिन आपकी बहन ना सोचे ना क्या पकाना है, उस दिन यकीन माने खाने से हो जाती है छुट्टी। और फिर जब मज़े की बात है, जब खाने का टाइम आता है ना, फिर सब पूछते हैं आज क्या बनाया तुमने, आज क्या बनाया। तो फिर मैं कहती हूँ कि बताते वक्त तो कोई नहीं बताता, कुछ भी नहीं बोलते, कहते हैं जो मर्ज़ी पका लो। लेकिन जब खाने का टाइम होता है फिर सब कहते हैं क्या बनाया तुमने। सो आप लोगों के घरों में भी अगर ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पर अच्छा मैं अब बताती चलूँ, यहाँ पे टिप, ठीक है, हम लोगों ने घी लिया, उसको पिघला लिया अच्छे से, और फिर हम लोगों ने फ्राइज़ ऐड कर दी। यहाँ पर सबसे पहले ना मैंने मीडियम आंच करके ना ढक्कन दे के आलूओं को अच्छे से सॉफ्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल भी वो कच्चे नहीं रहते, और बिल्कुल हम लोगों ने ना खड़े खड़े नहीं रखने, हम लोगों ने इसको अच्छे से कुक करना है। ये देखें जी, जब अच्छे से आलू आपके गल जाएंगे ना, आप लोगों ने हाई फ्लेम करके उल्टा पलटा के ना उसको चंद सेकंड्स के लिए कुक कर लेना। इससे ये होगा कलर इतना अच्छा आएगा, बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके जो फ्राइज़ हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, अपने बच्चों को बना के दें, अपने हस्बैंड को बना के दें, सबको मतलब कि खुश रखें। ये देखें इसकी फाइनल लुक आप लोग देख लीजिए। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी जेन्युइन विंटर स्पेशल रेसिपी की तरफ। आप लोग ये रेसिपी बना के रखें, मैं कहती हूँ सब आपको दुआएं देंगे। और चने की दाल के हलवे के लिए सबसे पहले जितनी आप लोगों ने चने की दाल लेनी है ना, बनाना है हलवा, उतना उसका मेजरमेंट कर लेंगे, रेशियो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये देखें एक बाउल लिया छोटा सा, अच्छे से मैंने इसको चुना है। इसको अच्छे से अभी हम लोग वॉश करेंगे और फिर इसको हम लोग सोक करके रख देंगे। अच्छे से मैंने इसको वॉश किया मल मल के। ठीक है, आजकल ना जैसा कि आप लोगों को पता है पाकिस्तान के हालात, तो इसमें काफ़ी कलर था,
पहले से ऑलरेडी। फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश किया और यहाँ पर आप लोग देखें येलो कलर है मेरे पास, एक येलो वाला होता है जर्दा कलर, एक होता है ऑरेंजिश कलर, ठीक है, उसको भी हम जर्दा ही बोलते हैं लेकिन थोड़ा सा ना वो होता है डार्क डार्क शेड में। इसको मैं एक चुटकी ये ऐड करूँगी, एक चुटकी ही वो ऐड करूँगी। अगर अब आप लोग चाहें ना तो आप लोग इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये कलर तो मैं ऐड कर देती हूँ। ठीक हो गया जी। आप लोग चाहें तो इस कोई मसला नहीं है, स्किप कर दें, ठीक है। पीने वाला फ़िल्टर मैंने 1 कप पानी ऐड किया, 1 गिलास, और इसको मैंने 3 to 4 आवर्स के लिए अच्छे से सॉफ्ट होने के लिए, मतलब कि सॉफ्ट होने के लिए भिगो के रख देना साइड पे। ये देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्या प्रोसीजर करना है आप लोगों ने, इसके लिए फुल व्लॉग देखना है, रेसिपी देखनी है। अच्छा, चने की दाल की हम लोग बात कर लेते हैं। ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। जो बच्चे हमारे खाने में वेजिटेरियन यूज़ नहीं करते, वेजिटेबल्स दालें वगैरह यूज़ नहीं करते, उनको हम लोग इस तरह से इनटेक करवा सकते हैं, ठीक है। ये आपके जो हार्ट रेट होता है ना, उसको आपके हार्ट को अच्छा रखता है इसका इनटेक चने की दाल का। अगर आप लोग इस तरह से गर्मी सर्दियों में कोई ना कोई विंटर्स में सौगात बना लें अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, तो काफ़ी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, ठीक है। हेयर्स के लिए बहुत बहुत अच्छी है, ठीक है। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी है चने की दाल। यहाँ पर ये देखिए मैंने क्या किया, इसको अच्छे से ना भिगो दिया, वो इतनी सॉफ्ट हो चुकी थी। फिर मैंने 1 गिलास जो है ना दूध ऐड करके इसको अच्छे से ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद इसको मैंने क्या करना है, आप लोग देखिए दाना जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था। ये बहुत इजीली ब्लेंड हो गई थी, कोई मुश्किल नहीं हुई। मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ यहाँ पर कि ये देख सकते हैं। और इतना इतना प्यारा इसका कलर था, बहुत अच्छा कलर था। लेकिन हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पर ना इस हलवे में, इसको मतलब हलवा बनाने में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ना हमें अपना जो लेवल है ना उसको मेंटेन रख के आना होगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग काम बहुत है। तकरीबन 1 घंटा आपका कहीं ना गया। यहाँ पर जी मैंने 4 अदद 4 तो 4 to 5 मैंने ना इलायची ले ली सब्ज़, ठीक है। उसको मैंने क्या कर रही हूँ, ये देखें हैंड जो होता है ना बीटर, उससे मैंने इसको अच्छे से कूट लेना है। ज़रा सा रखना है, थोड़ा मोटे मोटे से ना चंक्स आने चाहिए इलायची के, नो इशू। यहाँ पर अगर कोई भी वर्ड की मिस्टेक हो जाए बाय मिस्टेक, ठीक है, मैं अगर कट करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। सो आप लोगों ने अपनी इस बहन की गलती को इग्नोर कर देना है, और फिर भी आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। देसी घी ले लें, जितना आप लोगों ने दाल लिया ना उतनी ही आप लोगों ने ना घी ऐड करनी है। घी में कंजूसी नहीं करनी। आप लोग चाहें तो इसको बनास्पति में भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने अब यहाँ पर क्या किया, मैंने देसी घी लिया भर के 3 टेबलस्पून, ओके होगा। इसको अच्छे से मेल्ट करना है आप लोगों ने, ये आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें ना तो आप दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप लोग वो अच्छी क्वालिटी का ले लें। और ये होता है कि देसी घी में चलें हेल्दी वे में हो जाता है, लेकिन आजकल बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के भी घी आए हुए हैं। यहाँ पर ये देखें मोटी मोटी सी जो मैंने इलायची को धरा किया था उसको मैंने ऐड कर दिया। जब ये अच्छे से हल्का सा कुरकुराने लगे तो मैंने वो बैटर ऐड किया। यहाँ पर जब सही मेहनत शुरू होती है, यहाँ पर सही रेसिपी शुरू होती है। यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन सुन लेनी है, ठीक है। इसको बनाना आसान नहीं था, लेकिन आप लोगों ने इसके पास खड़े होना, ताकि बिल्कुल जो है ना देचकी के पतील ये जो कढ़ाई इसके नीचे ना लगे। अगर ज़रा सी भी नीचे लग जाती है ना तो सारी बर्फ़ी का टेस्ट, हलवे का टेस्ट जो है ना उसमें आ जाएगा, तो फिर वो टेस्ट नहीं होगा जो होना चाहिए। ये देखिए चम्मच आप लोगों ने चलाते जाना और इसको अच्छे से भूनते जाना अच्छे से। ये देखें जी, कंटिन्यूसली मैंने ना तकरीबन 25 to 30 मिनट्स पहले इसको भूना। फिर मैंने लो से भी लो दम वाली फ्लेम पे रख दिया, ठीक है। और पास ही में खड़ी रही, यहीं पे खड़े होकर मैंने इतने सारे काम कर लिए। चाय पी, किचन को नीट एंड क्लीन कर लिया, बच्चों को भी यहाँ पे खाना खिला दिया लेकिन मैं यहाँ से हिली नहीं, क्योंकि मैं ये काम जो है ना मैं तभी स्टार्ट करती हूँ जब मुझे लगता है कि मैं फ्री हूँ और मैं कर सकती हूँ। ये देखें जी, कंटिन्यूसली आपकी बहन चम्मच चला रही है जल्दी से। और वीडियो में हम लोगों ने एडिटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करना होता है, ताकि कोई बहन बोर ना हो जाए, कोई बहन जो है ना पार्ट स्किप करके आगे ना चलती बने। लेकिन आप लोगों ने इसकी लास्ट फाइनल लुक ज़रूर देखते हुए जाना है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, ठीक हो गया। ये देखें जी, बातों बातों में इतना मैंने इसको भूना है कि ये इकट्ठा हो गया, इसने पैन ने हलवे को छोड़ दिया। यहाँ पर जी थोड़ा सा घी मुझे कम लगा था, मैंने और ऐड किया था, ठीक है। वो पार्ट जो है ना मैंने स्किप करना भूल गई, क्योंकि जब मैं लगी हुई थी ना मैं सोच रही बस जल्दी से जो मैंने काम शुरू किया है ना वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ये देखें कंटिन्यूसली मैं इसको कर रही हूँ, और आपके बाद में ना शोल्डर में बहुत पेन होगी, लेकिन 15 to 30 डेज़ के लिए आपकी ये जो रेसिपी है ये रेडी हो गई है।
और आज का व्लॉग आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों को कैसा लगा। और आज ना मुझे वॉइस ओवर करते वक्त बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा है। आई होप बहुत क्योंकि रात हो गई है, अभी इस टाइम 12 बजे हैं, रात के 12:30। और सुबह मॉर्निंग में मैंने इंशाल्लाह 2 से 4 के राउंड अबाउट ना व्लॉग अपलोड करना होता है, इसलिए मैं रात को सारी प्रिपरेशन करके सोती हूँ। जैसे व्लॉग का वो डैट वॉइस ओवर करके अच्छा सा थंबनेल बना के, ठीक है, टाइटल थंबनेल हर चीज़ सोच के फिर ये देखें जी मैंने घी और ऐड किया। सेपरेटली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं कलर ऐड ना करती ना, कभी मुझे लगा कि शायद मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे नहीं ऐड करना चाहिए था कलर। जब मैं इसको भूनती तो इसका जो ऑटोमेटिकली ब्राउन कलर आता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, जबकि लास्ट पे आप लोग बर्फ़ी देखेंगे बहुत मतलब कि ना अच्छी फ्रेश कलर आया था। यहाँ पर मैंने इसको इतना भूना, घी ऐड किया, इसने पैन को छोड़ दिया, ठीक है, अच्छे से ना ये हो गया। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने अगेन मिल्क ऐड किया, इसलिए मैंने कहा अच्छे से और हेल्दी हो जाए, ग़िज़ाइयत से भरपूर हमारा हलवा रेडी हो जाए। और मैंने कहा अगेन इसको भूनती हूँ। फिर मैंने अगेन इसको भूना और तब तक भूना जब घी जो है बिल्कुल सेपरेट नहीं हो गया और जब तक इसने कढ़ाई को हलवे ने छोड़ना स्टार्ट ना कर दिया हो। यहाँ पर आप लोगों ने ना टेस्ट करके देख लेना है कि कच्चापन तो नहीं आ रहा चने की दाल का। अगर तो आ रहा है तो मज़ीद भूने, अगर नहीं आ रहा तो फिर आई थिंक सो ये हो गया। देखें, इसके बाद हम लोगों ने उतनी ही चीनी ऐड करनी है जितना आप लोगों ने चने की दाल ली है। ओके हो गया। अगर आप लोग ज़रा सी भी चीनी में कमी करेंगे ना, आप यकीन करें जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो वो टेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि मीठे में अगर मीठा ही पूरा ना हो तो फ़ायदा क्या। और मुझे तो यही लगता है ज़र्दा बनाओ, मतंजन बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन मीठा जो है ना वो कम्प्लीटली फुल होना चाहिए इंस्टेड ऑफ चाय की मैं बहुत शौकीन हूँ, लेकिन चाय में शुगर लेवल हमेशा कम रखती हूँ, फिर ही मुझे मज़ा आता है। आप लोग ना मेरी कढ़ाई की शक्ल देखिए, मैंने इसको कितना भुना है, ठीक हो गया। सारी फुल ऑफ मेहनत मैंने लगाई है इस पर, और सो आप लोगों को अच्छी लगे। यहाँ पर इसको आप लोगों ने सारा स्प्रेड कर लेना, ठीक है। डेचकी में कोई ट्रे मत लीजिएगा क्योंकि ये गर्म है ना, तो हो सकता है ट्रे में वो मज़ा ना आए, लेकिन मैंने स्टील की ये बड़ी सी परात ले ली, इसको सारा फैला देना है। यहाँ पर जो मैं अम्मी के लिए निकाल रही थी, मैंने कहा उनको बादाम वगैरह छिड़का के दे के आती हूँ, टेस्ट करा के आती हूँ, उनसे पूछ के आती हूँ कि ये कैसा बना है, क्या कमी रह गई, सो वगैरह वगैरह। ठीक हो गया जी। अच्छे से आप लोग इसको स्प्रेड कर लेना है। फिर आप लोग कोई भी जो है ना ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, अखरोट, बादाम, कैशूनट, पिस्ता, कुछ भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ बादाम ऐड किए और तिल ऐड किए। अब मैंने बादाम और तिल क्यों ऐड किए, वो इसलिए कि मैंने सोचा अगर अखरोट ऐड करूँगी, वो पिस्ता ऐड करूँगी ना, तो सबका एक अलग अलग सा टेस्ट है। तो मे बी वो मतलब कि जो अलग टेस्ट है ना चने की दाल का, मीन्स कि आप लोग समझ रहे हैं, जो चने की दाल का एग्जैक्ट अपना जेन्युइन टेस्ट है वो शायद कहीं खो जाए, इसीलिए बादाम जो है उनका एक बहुत अच्छा सा माइल्ड सा टेस्ट है। तिल वैसे भी इतने टेस्ट नहीं होते, लेकिन बस हल्के हल्के लग रहे होते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ ये 2 चीज़ें ऐड की हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोकोनट पाउडर ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरा ये डिज़र्ट की रेसिपी अच्छी लगी है तो अपनी इस बहन के चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फुल वॉच कर लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपनी इस बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स फुल देखते हैं तो आपका थैंक यू सो मच, अगर नहीं देखते तो फिर भी देख लीजिए। ये देखें जी, आप लोग इसकी खुद फाइनल लुक देख लें। तिल ऐड किए और मतलब कि ना लंबाई में कटे हुए बादाम ऐड किए। यहाँ पर ये देखें जिसकी फ़ाइनल लुक। और ये जब हम लोग बनाते हैं ना तब तो हमारा दिल नहीं करता खाने को, लेकिन नेक्स्ट डे हम लोगों को चाय के साथ बहुत मज़ा आता है, हम लोग खाते हैं, इंजॉय करते हैं। बैक पेन से रिलीफ़ मिलता है हमें, हमारा जो हेडेक होता है उससे रिलीफ़ मिलता है, क्योंकि चने की दाल है ना, और चने की दाल भुने हुए चने के आपको पता है ये कितने हेल्दी होते हैं। यहाँ पर ये देखें जी, मैं अपने जो है ना कैमरा लगा के लगी हूँ सारे काम शाम करने, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्टिकी था अभी, तो बाद में ये देखें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, ज़बरदस्त। यहाँ पर जी मैंने आप लोगों के साथ आज नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं, और साथ में चने की दाल का मज़ेदार सा हलवा, ठीक है, सर्दियों की सौगात। होप तो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो आप लोगों ने मेरे इस व्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है और ह्यूज थम्स देने हैं। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो कमेंट में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए तो मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।